गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मुझे किसी ने भी नहीं दिया। क्या मैं ये समझूं कि आप अपनी स्टडी ठीक ढंग से नहीं कर रहे या करना ही नहीं चाहते? प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। मैं आपको जब पूरे नोट्स पहुंचा रही हूं तो आप भी उस स्टडी को ध्यान से करो, ठीक है। तो ये जो भी मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में आपको करवाया है ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, सबसे पहले हमने तीनों फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फॉर printf एंड scanf फंक्शंस, conio.h फॉर getch एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन, malloc.h फॉर malloc फंक्शन एंड फ्री फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने एक नोड क्रिएट की जो कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में हमने इसकी दो पार्ट्स लिए हैं। फर्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन पार्ट जो कि इंटीजर में है। दूसरा आपका पॉइंटर वेरिएबल है लिंक, जिसका डाटा टाइप अगेन नोड टाइप है और नोड एक स्ट्रक्चर है। ये हमने मेन से पहले बना लिया। वॉइड मेन के बाद हमने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। आइटम जब भी हम कोई नई वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं या फिर हमने किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए हमने आइटम वेरिएबल लिया है। ch स्विच केस की चॉइस के लिए, आंसर बार बार मेन्यू में जाने के लिए, येस और नो के लिए। pos वो पोजीशन वैल्यू है जिससे हम लोग जो है पर्टिकुलर पोजीशन के बाद वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो कोमा लगा है ये गलत है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंटर वेरिएबल हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जो कि स्ट्रक्ट नोड डाटा टाइप की तरह के से काम करते हैं। यानी उसके दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज़ द लिंक, ठीक है। इसलिए उसका डाटा टाइप हमने नोड टाइप लिया है। तो ptr हमेशा हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि आपके लूप को स्टार्ट करने के लिए एज अ काउंटर काम करता है। स्टार्ट वेरिएबल के लिए, करंट नोड के एड्रेस को अटेन करने के लिए, टेम्परेरी नोड डेवलप करने के लिए, प्रीव जो कि प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करती है। तो ये हमारे पास मेन्यू है जो हमने एक लूप में शुरू किया है बार बार जाने के लिए। इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। इसके 9 पार्ट्स हमने लिए हैं और इसमें जाने के लिए हमने लिया है ch वेरिएबल चॉइस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, दैट इज़ द स्विच केस स्टेटमेंट में, ठीक है, जिसमें चॉइस चेक करेंगे। अगर हम केस 1 में जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएशन। देखिए, चाहे वो क्रिएशन है चाहे वो इंसर्शन है, हमें हर बार एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। और टेम्परेरी वैल्यू, टेम्परेरी नोड क्रिएट करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होगी जो कि हमने उसकी इंफॉर्मेशन पार्ट में डालनी है। इसके लिए हमने लिया है आइटम वेरिएबल। तो आइटम वेरिएबल में वैल्यू गेट करवाई। उसके बाद जब तक हमें वो वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यानी जब तक हम नोड क्रिएट करना चाहते हैं तब तक हम एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैलोक फंक्शन के थ्रू उसमें मेमोरी एलोकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन पार्ट में इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लिंक पार्ट में नल डालेंगे। अगर हमारे पास स्टार्ट नल है तो स्टार्ट में वैल्यू डाल देंगे, नहीं तो करंट नोड के लिंक में अगली नोड का एड्रेस डाल देंगे और हर बारी करंट में उस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर लेंगे और फिर से आइटम लेंगे। जब तक ये आइटम वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये आपकी क्रिएशन चलती रहेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज इंसर्ट एट एन आइटम इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग के लिए देखिए, जब भी हमने कोई नोड इंसर्ट करनी है तो हमेशा हम आइटम को गेट करवाएंगे, टेम्परेरी नोड को क्रिएट करेंगे। स्टार्ट अगर नल है तो नई नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल देंगे, अदरवाइज जो आपको मैंने एल्गोरिदम में बताया है वो हमारा एल स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट्स हैं इसलिए यहाँ करली ब्रैकेट्स भी लगेंगी, ठीक है। नाउ द केस 3, इंसर्ट एट एनी प्लेस। तो हमने एक नोड क्रिएट कर ली, अगर स्टार्ट नल है तो नया एड्रेस हमने स्टार्ट में डाल दिया, अदरवाइज हमने वो पोजीशन गेट करवा ली कि जिसके बाद आप वैल्यू को डालना चाहते हैं। और जब तक वो पोजीशन नहीं पहुंच जाती तब तक उसके लिए हमने लूप लगाया और जो भी रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस
नाउ द केस 4, इंसर्ट एट एंड। देखिए